चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं log 13। तो इसमें भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे कि इसके जस्ट पहले वाला नंबर log 12 और इसके जस्ट बाद वाला नंबर 14 log 14, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जैसे लास्ट दो क्वेश्चन में किया उनका एवरेज लेके हम log 13 का आंसर बता सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं पहले log 12 की वैल्यू। हमने एक नंबर लाइन बनाई, छोटी सी नंबर लाइन 13 के जस्ट पहले और बाद वाले नंबर की नंबर लाइन, ताकि एवरेज लेने में थोड़ा आसानी रहे। जब थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तब इस मेथड को छोड़ के हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। तो log 12 कैसे फाइंड आउट करें? log 6 इंटू 2 और log a डॉट b को ब्रेक किया log a प्लस log b, log 6 प्लस log 2। log 6 की वैल्यू 0.778, राउंड ऑफ किया 0.78, log 2 0.301, राउंड ऑफ किया 0.30, ये आ गया 1.08। ये वैल्यू आई है log 12 की, जबकि हमें बताना है log 13। तो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं log 14। 14 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? log 7 इंटू 2, क्योंकि 7 इंटू 2 सेम 14। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? log a डॉट b को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, मीन्स log 7 प्लस log 2। log 7 की वैल्यू 0.845, राउंड ऑफ करने पे लिख दिया 0.84, और log 2 की वैल्यू 0.30, इनको ऐड करने पे आ गया 1.14। अब मैं इसको वहां नंबर लाइन पे लिख देता हूं। log 12 की वैल्यू आई 1.08 और log 14 की वैल्यू आई 1.14। अब हमें निकालना है एवरेज, क्योंकि 12 और 14 के बीच का नंबर 13 और 13 का log 1.08 और 1.14 के जस्ट मिडिल में। अच्छा, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 8 और 14, देखिए 1 तो दोनों साइड सेम ही है, तो 8 और 14 के जस्ट बीच का नंबर कौन सा होगा? 8 और 14 के जस्ट बीच का नंबर 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.11। तो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी log 13, वो आंसर आ गया 1.11। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। log 3.5, इसको कैसे सॉल्व करें? ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि log 3.5 को कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, log 5 इंटू 7 बाय 10, क्योंकि 5 इंटू 7 इज 35 एंड 35 बाय 10 इज 3.5। ये मेथड भी ठीक है, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी। हमें इसको पहले इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, log 5 प्लस log 7, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो a बाय b का फॉर्मूला था log a माइनस log b, और ये आएगा माइनस log 10, और फिर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। पर इससे भी आसान एक तरीका है, वो तरीका समझते हैं। देखिए 3.5 जस्ट किसके मिडिल का नंबर है? 3 और 4। 3 और 4 के जस्ट बीच में कौन सा नंबर आता है? 3.5। क्योंकि हमें log 3 की वैल्यू भी याद है, log 4 की वैल्यू भी याद है, तो log 3.5 भी इनके एवरेज से डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए log 3.48, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक, जब भी एवरेज निकालना है तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक। log 4 0.602, इसको हम लिख सकते हैं 0.60। अब 48 और 60 के जस्ट मिडिल वाला नंबर क्या होगा? 48 और 60, ऑलमोस्ट 54। तो आंसर क्या हो गया? 0.54। हम यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 0.54 ही आएगा, पर यह मेथड थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज डायरेक्ट याद है, सिर्फ उनके मिडिल वाली वैल्यू हमें लिखना है, और वो भी हमें एवरेज सिर्फ देख के ही बताना है। तो इस तरीके से हम
1 से 2 के बीच में 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, इसी तरह से इनके जस्ट एग्जैक्ट बीच वाले नंबर का हम लॉग डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज लॉग 1.5 निकालना है हमें, 0 और 30 के जस्ट मिडिल का नंबर 15, तो आंसर आ गया 0.15। चलिए आप भी साथ साथ कोशिश करिए। सपोज 2.5 पूछ लिया गया, तो हम क्या करें? log 2 हमें पता है 0.30, log 3 0.48, 2.5 जस्ट इन दोनों के मिडिल में, 30 और 48 के जस्ट बीच का नंबर 39, तो आंसर आ गया 0.39। इसी तरह से 3 और 4 के जस्ट बीच में 3.5, जो कि अभी यहां पे सॉल्व भी किया है, 48 और 60 के जस्ट मिडिल वाला नंबर 54, तो आंसर आ गया 0.54। अच्छा, log 4.5 कैसे फाइंड आउट करें? 60 और 70 के जस्ट मिडिल वाला नंबर, बहुत ही आसान हो गया, 65, दैट मीन्स 0.65। अच्छा, log 5.5 70 और 78 के बीच का नंबर 74, तो आंसर आ गया 0.74। इसी तरह से log 6 और 7 के जस्ट मिडिल में log 6.5, 78 और 84 के जस्ट मिडिल वाला नंबर 81, तो आंसर आ गया 0.81। 84 और 90 के जस्ट मिडिल वाला नंबर, तो आंसर आ गया 0.87। 90 और 95, log 8 0.90, log 9 0.95, 90 और 95 के जस्ट मिडिल वाला नंबर 90, 95। तो अगर आप सोच रहे हो 92, तो ये भी सही आंसर है। अगर आप सोच रहे हो 93, तो ये भी सही आंसर है। मतलब 0.92 और 0.93 दोनों ही आंसर सही हैं। वैसे एग्जैक्ट मिडिल में अगर देखा जाए तो 90 और 95 के जस्ट मिडिल में आता है 92.5। दैट मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि आंसर है 0.925, तो ये भी आंसर सही है। अच्छा, 0.95 और 1, 95 और 100 के जस्ट बीच में ऑलमोस्ट 97, तो आंसर आ गया 0.97। तो ऐसे हम इसके जस्ट मिडिल वाले नंबर का लॉग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो एग्जैक्ट मिडिल वाले नंबर का लॉग फाइंड आउट कर लिया, क्या हो अगर नंबर जस्ट मिडिल वाला ना हो? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जो एग्जैक्ट मिडिल वाला नहीं है, फिर देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, कोई भी नंबर लिया हमने और जो मिडिल वाला नहीं है, तो हम एग्जांपल लेते हैं सपोज log 3.76। ये एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है, 3.5 नहीं है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। देखिए, वापस से हमने एक नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पे हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है log 3 और log 4। हमें पता है 3.76 एग्जैक्ट इसके मिडिल में नहीं आता, पर फिर भी कहीं इसी रेंज के अंदर आता है, तो हमने log 3 लिखा, log 4 लिखा। ये पहला स्टेप। जैसे सपोज अगर 5.1 होता तो हम क्या लिखते? हम लिखते log 5 एंड log 6। सपोज 8.3 होता तो हम क्या लिखते? log 8 एंड log 9। अभी 3.76 है तो log 3 और log 4 जो दो वैल्यूज हमें याद है। log 3 0.477.48, log 4 0.602, राउंड ऑफ करने के बाद लिखना है 0.60। अच्छा, 3 और 4 के एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर क्या हो गया? 3 और 4 के एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर हो गया 3.5। तो 3.5 अगर पूछा होता तो आंसर आता 48 और 60 के बीच में, जो कि यहां आया भी था 0.54। लेकिन अभी पूछा है 3.76। 3.76 कहां, किस रेंज में रहेगा? इस रेंज में या इस रेंज में? 3.76 जाहिर सी बात है 3.5 से बड़ा है और 4 से छोटा है और लगभग इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में है। 3.5 और 4 के लगभग बीच में आ गया 3.76। तो इसको मैं लिख सकता हूं log
3.76 यहां कहीं पे आंसर आने वाला है। अब ये वैल्यू कैसे निकाले? ये वैल्यू 0.54 और 0.60 के मिडिल में आने वाली है। तो आप बताइए 54 और 60 के जस्ट मिडिल वाला नंबर, अप्रोक्सीमेट मिडिल वाला नंबर 57, तो आंसर आ गया 0.57। चलिए ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने log 31 फाइंड आउट किया था, याद है? log 30 और log 32 और मीन लेके हमने log 31 फाइंड आउट किया था और उसका आंसर आया था 1.49। वापस से हम log 31 निकालते हैं और पहले से भी आसान तरीके से। सपोज हमें निकालना है log 31, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं log 3.1 इंटू 10। 3.1 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 31। अब इसको ब्रेक करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 3.1 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू 1। अब log 3.1 कैसे फाइंड आउट करें? देखिए एक अप्रोक्सीमेशन है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें log 3 की वैल्यू पता है। log 3 कितना? 0.48। log 3 0.477, राउंड ऑफ करने के बाद 0.48। log 3 से जस्ट बड़ा आंसर आएगा log 3.1 का। log 3 की वैल्यू थी 0.48, तो 3.1 का log लेने पे आंसर 0.48 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 0.48 से थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या कहलाएगा? 0.49। तो मैं अप्रोक्सीमेशन लेके 3.1 का log 3 के log से थोड़ा सा बड़ा लिख सकता हूं, 0.49। और log 10 की वैल्यू 1 और आंसर वही आ गया 1.49। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेके भी हम उसी आंसर तक पहुंचे। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम, जिसमें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट्स काम आने वाले हैं। जैसे log 57, log 57 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया? log 5.7 इंटू 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 57 ही आना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log 5.7 प्लस log 10, log a डॉट बी, log a प्लस log b। log 10 1 है, हमें फाइंड आउट अब करना है log 5.7। जैसे ही वैल्यू आई उसमें 1 ऐड किया और आंसर आ गया। अब 5.7 के लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और उसमें किसको लिखे? 5.7 लगभग किसके बीच में आना है? log 5 और log 6। log 5 हमें याद है 0.699, 0.70, log 6 0.778, दैट मीन्स 0.78। 5 और 6 के एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर है 5.5, तो उसका आंसर 70 और 78 के जस्ट मिडिल में आना है 0.74। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 5.7 की, और 5.7 लगभग कहां आना है? 5.5 और 6 के मिडिल में। तो आंसर log 5.5 का 0.74 और 0.78 के लगभग मिडिल में आना है। तो हम कह सकते हैं कि log 5.7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 0.76। तो अब log 5.7 की वैल्यू पुट करी 0.76 प्लस log 10 1, आंसर आ गया 1.76। किसी को लग रहा है ये 1.77 आना चाहिए, वो भी चलेगा, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, log 7.64 इंटू 10 की पावर -4। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। log a डॉट b को हमने लिख दिया log a प्लस log b। तो यहां हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू log 7.64 की। log 7.64 लगभग किसके मिडिल में पड़ेगा? log 7 एंड log 8। तो हमने एक छोटी सी नंबर लाइन बनाई, हमने लिखा log 7 और log 8। log 7 हमें पता है
0.845, राउंड ऑफ करके 0.84, log 8 0.90। 84 और 90 के जस्ट मिडिल वाला नंबर 87, दैट मीन्स 0.87, पर ये किसका लॉग लेने पे आया? log 7.5 0.87 आता। अगर यहां पे log 7.5 होता तो हम लिख सकते थे 0.87, लेकिन 7.64 जो कि 7.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 7.5 के जस्ट बाद 7.6, तो उसका आंसर 0.87 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, जो कि हो गया 0.88। तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली log 7.64 की वैल्यू 0.88। तो log 7.64 0.88। log 10 की पावर -4 पावर में है, वो आगे आ गया, प्लस -4 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो हमें सॉल्व क्या करना है? 0.88 -4, ये सॉल्व करके आ गया -3.12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। log 9.3 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे ही ब्रेक किया, log a प्लस log b, log 9.3 प्लस log 10 की पावर 3। ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, 3 आगे आ जाएगा, log 10 1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 9.3 की। कैसे फाइंड आउट करें? हम फाइंड आउट करेंगे नंबर लाइन बना के, हम लिखेंगे log 9 और log 10। log 9 की वैल्यू 0.95, log 10 1। अगर 9.5 होता तो आंसर 9 और 10 के बीच में आता, क्योंकि 9.5 9 और 10 के बीच में, तो इसका आंसर 0.95 और 1 के बीच में, जो कि होता 0.97। यहां तक हमने पहले ही सीख रखा था। अब हमें लॉग फाइंड आउट करना है 9.3 का। देखिए 9.3 लगभग कहां रहेगा? इसके बीच में, मिडिल में, क्योंकि 9 और 9.5 के लगभग बीच में 9.3, तो आंसर भी 0.95 और 0.97 के बीच में, 95 और 97 के बीच में 0.96। तो log 9.3 की जगह हम लिख सकते हैं 0.96, और यह है log 10 की पावर 3 आगे आ गया और log 10 1, आंसर आ गया 3.96।